योर ऑनर, ये वाक़यात न सिर्फ इस माशरे की हकीकत हैं, बल्कि ये साबित करता है कि जिनसी ज़्यादती का ताल्लुक लड़कियों के कपड़े और जगह से नहीं है। यहाँ तक कि इस मुल्क में रोज़ाना 8 बच्चे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनते हैं। और ये सिर्फ लड़कियाँ नहीं हैं, इसमें लड़के भी शामिल हैं जिनके साथ जिनसी ज़्यादती होती है। पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद को रिपोर्ट करने वाले इदारे साहिल के मुताबिक जिनसी ज़्यादती के रिपोर्ट होने वाले 65% वाक़यात का ताल्लुक देही इलाकों और 35% का ताल्लुक शहरी इलाकों से होता है। यानी कि जगह, लिबास, शहर, जिन्स और यहाँ तक कि उम्र से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेपिस्ट इन चीज़ों में कोई तफरीक नहीं करता। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। लर्नेड काउंसिल कभी तो रेप को अना का मसला बता रही हैं और कभी ताकत का मसला बता रही हैं, और हमारे माशरे की खराबियों का लेक्चर भी हमें ही दे रही हैं। इट वोंट लुक नाइस अगर मैं ये कहूँ कि शी इज जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश, बट दिस इज व्हाट शी इज डूइंग। तो अदालत कम से कम इनको ये तो कह दे कि वो अपनी किसी एक बात पर तो कायम रहें। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आप तशरीफ रखें बुखारी साहब। मैं किसी एक बात पर नहीं योर ऑनर, अपनी एक एक बात पर कायम हूं, क्योंकि मेरी हर बात हकायक पर मबनी है। एक के बाद एक तहकीक ये साबित करती है कि मुल्ज़म कामरान ने यह जुर्म अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए किया। और यही वजह है कि माजी में जंगें हुई तो फाते अफवाज ने मकबूजा इलाके में जाके औरतों का रेप किया, अपनी ताकत मनवाने के लिए और उनका हौसला तोड़ने के लिए। और बुखारी साहब, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपनी बीवी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, बिकॉज नो मीन्स नो, पीरियड। बुखारी साहब, आपने मजीद कोई बात करनी है? नो योर लॉर्डशिप, नो। मिस बिनिश, आपको मजीद जिरा करना चाहेंगे? दैट्स ऑल योर ऑनर। आज तो बहुत देर हो गई। 2 दिन बाद मुल्ज़म कामरान के गवाहान, उनके मुलाजमीन मुरीद, मकसूद और फरजाना और दिलावर दोबारा गवाही के लिए अदालत में पेश होंगे। 2 दिन के लिए समाअत मुलतवी की जाती है। ऑल राइज। My God, Binish, I'm so proud of you. That was amazing. In fact, you're amazing, Binish. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे यहाँ ये बातें हो सकती हैं, वो भी खुली अदालत में। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा किया था। थैंक यू ऑल सो मच। क्या अब हम कुछ साबित करने के करीब आ गए हैं? हम इस बात के बहुत करीब आ गए हैं कि कामरान मजीद गलतियां करने पर मजबूर हो, और जैसे जैसे गलती करेगा वैसे ही वो फिसलता चला जाएगा। जैसे कि आज आप सबने देख लिया, अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने अपना केस ही ख़राब कर डाला। सच कमाल इंसान है, बार बार पकड़ा जाता है, फिर एक के बाद एक नया झूठ ईजाद कर लेता है। यही मसला है झूठ का।
उसका अपना कोई वजूद नहीं है। झूठ को ईजाद करना पड़ता है और यही इंसान गलती कर बैठता है। क्या था ये? what was that? मतलब सीरियसली बुखारी साहब, ये अदालत है या क्लासरूम है? शहर की लॉयर बेनिश लेक्चर सुना रही है, कोई नहीं रोक रहा, जज साहब भी नहीं रोक रहे, और आपने भी नहीं रोका। आप किस मर्ज की दवा है? बस कर दें कामरान साहब, बस कर दीजिए। आई हैड वार्नड यू बिफोर हैंड, इम्प्लीकेशन से आगाह किया था, समझाया था आपको, आपने एक नहीं सुनी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आराम है हूं? क्या बहुत नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सजा हो जाएगी मुझे? सजा तो नहीं होने दूंगा मैं आपको, लेकिन आप मेरे लिए आसानी करने की बजाय मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब सारा केस अब आपके मुलाजमों पे आ गया। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आइंदा ऐसी गलती नहीं हो, जो आप कहेंगे मैं वैसे ही करूं। लेकिन बेनिश सवालात के जरिए जिस तरह मुझ पे दबाव डाल रही थी, तो गलतियों में तब्दील हो रही। बुखारी साहब, ये तो मैं था, फिर भी थोड़ा बहुत मैं ये सोचा हूं कि जब मुलाजमीन आएंगे और बेनिश उनसे सवालात करेगी तो तब क्या होगा? वो कैसे सामना करेंगे? करेंगे वो सामना। मैं कराऊंगा उन्हें तैयारी। आप जाइए। स्टॉप इट रोहित। कामरान ने तो मुझसे झूठ बोला, तुमने भी उसका साथ दिया। ये बात तुम्हें कामरान से पूछनी चाहिए किरण, मुझसे नहीं। क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था मुझे कि कामरान और सहर का अफेयर चल रहा है? हाँ, कहा था मैंने। हाँ, तो ये कैसा अफेयर था रोहित कि सारे मैसेजेस कामरान ने किए, लंच पे कामरान उसको लेके गया, हमारे घर पे डिनर पे कामरान ने उसको बुलाया, लेकिन तुम लोग ये बोल रहे हो कि बाद में जाके सहर ने झूठी कहानी बना ली। तो किरण, मैंने सब कुछ तो नहीं किया ना। ये क्या मैंने मैसेजेस किए, मैंने इनवाइट किया उसको? तुम शोहर को पकड़ो ना अपने, मुझे क्यों तंग कर रही हो? नहीं, कामरान तो झूठा है। तुम बताओगे मुझे रोहित, क्योंकि इस दफा मैं उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। आई ओनली ट्रस्टेड हिम बिकॉज आई ट्रस्टेड यू। लेकिन तुम भी झूठे निकले। हाँ, मैंने झूठ बोला था मैंने। लेकिन लेट्स गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट किरण। तुमने मुझ पे इसलिए ट्रस्ट किया क्योंकि तुम्हें कामरान पे भरोसा करने का बहाना चाहिए था। दिल से तुम कन्विंस नहीं थे, लेकिन यहां से तुम्हें एक रीजन चाहिए था कामरान पे भरोसा करने के लिए, जो कि तुम्हें मेरी गवाही के तौर पे मिला। और जैसे ही तुम्हें रीजन मिला, तुमने फौरन अपने शौहर पे भरोसा कर लिया। सो दिस इज नॉट ऑन मी। नो, डोंट यू डेयर पुट दैट ऑन मी। तुमने क्यों इतनी झूठी कहानी बनाई? अगर तुम मेरे दोस्त बन के मुझे सच नहीं बता सकते थे, तो कामरान की बीवी समझ के सच बता देते। जैसे तुम अपना शौहर बचाना चाह रही थी, मैं अपना दोस्त बचाना चाह रहा था। और चाहे उसके लिए तुम मनीषा को खो दो। कोर्स नॉट। उसे मैं क्यों खोना चाहूंगा? शी इज माय लाइफ, जिंदगी है वो मेरी। एंड बाय द वे, तुम्हारी जिंदगी मनीषा कितनी रह गई है तुम्हारी जिंदगी में? पहले अपना दोस्त बचा लूं, उसके बाद मनीषा के साथ मेरे रिश्ते को भी बचा लूंगा मैं। प्लीज, ये दोस्ती बचाने के लिए शादी कुर्बान करने के लेक्चर्स मुझे ना दो। हम दोनों को पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ दोस्ती बचाना नहीं है, बल्कि ये बिजनेस बचाना है। किरण, हाउ डेयर यू। तुम्हें लगता है मैं इतना घटिया इंसान हूं कि सिर्फ बिजनेस को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा? एग्जैक्टली। ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। किरण, तुम हदें पार कर